दोस्तों एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और हमारी तरफ से आप सभी की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कराई जा रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं की हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और बताए गए क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट करते जाइए, क्योंकि दोस्तों इसी पैटर्न के आधार पर जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इनको आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले इसके कुछ समान निर्देश के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को जो है सभी विषय में जो है कुल 50 प्रश्न देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 विकल्प आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें कि आपका जो सही उत्तर है उसको जो है ओमार शीट पर, यानी ओमार शीट आप लोगों को जो दिया जाएगा उसमें जो है सही गोले को एकदम काला करके एकदम पूरी तरह से फिल करना है। आपको जो है हमेशा याद ध्यान रखना है कि नीला या काला बॉल पेन से ही आप लोग को यूज करेंगे, पेंसिल से यूज नहीं कीजिएगा। और प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, यानी कि फुल मार्क जो है आप लोगों को 50 दिया जाएगा। समय जो है आप लोगों का 1.5 घंटे का दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प को चुनें। तो देखिए दोस्तों यहाँ भी जो है सबसे पहला जो है आपका गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए देश प्रेम क्या है, यानी कि देश प्रेम से रिलेटेड यहाँ पे सवाल जो है यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर को चलते हूँ। देखिए सबसे पहला सवाल दिया है कि देश प्रेम क्या है। तो दोस्तों देश प्रेम जो है एक प्रेम है, ठीक है, याद रखेंगे। देश प्रेम क्या है, देश प्रेम एक क्या है, एक प्रेम है। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ ये बताया गया है कि देश प्रेम है क्या, प्रेम ही तो है। तो क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है इसलिए यहाँ इसका आंसर हो जाएगा प्रेम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इस प्रेम का आलंबन क्या है। तो इस प्रेम का आलंबन है संपूर्ण देश। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है इसका सही आंसर होगा। इनको अच्छे से आप लोग जो है कॉपी में नोट करते जाएं। अगला सवाल है देश प्रेम किस प्रकार का प्रेम है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साहचर्यगत प्रेम। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जिनके स्नेह का हमें क्या पड़ जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा अभ्यास पड़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि राग का विलोम होगी। तो राग का क्या होता है विलोम, राग का होता है विराग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ है। इसको आप लोग जो है अच्छे से याद कर लें और कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पे फिर से दिया गया है गद्यांश, तो इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा जो है 2 लाइन पढ़ के बताता हूँ, तो ये आपको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। तो इसको आप लोग जो है अच्छे से आप लोगों को इसका ध्यान को पढ़ लेना है। तो चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए हैं उसका मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों बताता हूं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला इस गद्यांश का सवाल दिया गया, 6ठा नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है कि भूखा व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भूखा व्यक्ति जो है पाप नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि धन से छीन मनुष्य क्या हो जाता है। तो धन से छीन जो है मनुष्य दयाहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 8वां नंबर यहाँ पे दिया गया है कि आज जिस और डकैती, छीना झपटी और लूट खपोट सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तीनों ओर। ठीक है, क्योंकि आज किस ओर, यानी डकैती 1 हो गया, छीना चपटी 2 हो गया और लूट खपोट 3 हो गया। तो यानी तीनों ओर जो है सुनाई देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जिसके जीवन से आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा मनुष्य के, क्योंकि यहाँ पे जो है बताया गया है मनुष्य से रिलेटेड यहाँ पे कहा गया है और मनुष्य ही अपने देश प्रेम से यहाँ पे भावना उत्तेजित कर रही है, प्रदर्शित कर रही है इस गद्यांश में। ठीक है, चलिए आगे सवाल देखें। 10वां नंबर दिया है कि आजकल सभी किसके शिकार बने हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सभी जो है बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक पत्र लेखन दिया गया है इसको आप लोगों को जो है अच्छे से भरना है, फिल करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है कि मेरे प्रिय मित्र, क्योंकि ये जो है अपने दोस्तों पर जो
जो है यहाँ पे पत्र लिखा गया है, और उसमें जो जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसको आप लोग अच्छे यहाँ पे भरना है, अच्छा से आपको भरना है। यानी कॉलम भी आपका दिया गया है 11, 12, 13, 14, 15, तो इन सभी में से आपको सही सही कॉलम को यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला लिखा है नमस्कार तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 11 नंबर क्या हो जाएगा तुम्हारा पत्र मिला, तो यहाँ पे 11 नंबर का हो जाएगा पत्र, ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा पत्र। तुम्हारा पत्र मिला पढ़कर आनंदित हुआ तुम्हें, 12 नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हें घूमने जाने का मन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा घूमने, ठीक। इसको अच्छे से आप लोग जो है फिल कर लेंगे, ठीक है। इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि 100% जो है ना ये आपका लेटर और एप्लीकेशन आता ही है, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए लिखा है कि तो मैं भी इच्छुक हूँ वार्षिक, उसके बाद परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के बाद 14 नंबर बना रहा हूं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्यक्रम बना रहा हूं, ठीक है। 14 नंबर में क्या हो जाएगा कार्यक्रम, यहाँ पे हो जाएगा वार्षिक परीक्षा के बाद कार्यक्रम बना रहा हूं। रांची जिले में ही कोई झरना देखने चलेंगे। घर सगों को मेरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यथा योग्य, ठीक है, मेरा यथा योग्य प्रणाम। नमस्कार कहना, अब पत्र समाप्त करता हूँ तुम्हारा मित्र सुरेंद्र चंद्र। इस तरह से जो है आपको जो है फिल कर लेनी है, इसको अच्छे से आप लोग जो है इन सभी पॉइंट को अच्छे से तैयार कर लेनी है। और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में लेटर एप्लीकेशन, लेटर यानी कि आपका जो प्रिय मित्र हुआ, भाई बहन और आपके प्रधानाध्यापक या नगर पालिका, इन सभी पर जो है 100% जो है एग्जाम में लेटर आते हैं। इन सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको इसको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्यवहारिक व्याकरण प्रश्न संख्या 16 से 30 तक, यानी कि आपको जो है 16 से 30 तक जो है आपको यहाँ पे व्याकरण से सवाल दिया गया है। तो देखिए सबसे पहला आप देख सकते हैं 16 नंबर लिखा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवित्री होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कवयित्री, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला है कि घोड़ा का बहुवचन रूप होता है, तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि मानव का विशेषण होता है, तो मानव क्या होता है, मानव जो होता है मानवीय होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, ठीक है, मानव का विशेषण हो जाएगा मानवीय। अगला है में पर किस कारक का चिन्ह है, तो में पर जो है ये किस कारक का जो चिन्ह है, तो दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण में पर का जो है चिन्ह है, तो यानी अधिकरण का ये अधिकरण कारक का जो है में और पर का चिन्ह है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला है 20वां नंबर कहता है रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं, तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला सवाल है 21 नंबर, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है, कर्ता कारक ने, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सवाल दिया गया प्रेमचंद ने कहानी लिखी है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यही इसका जो है सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है कर्ता ने जो है मतलब कर्ता ने ये कारक का जो है सही रूप जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जहां जहां वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, वह कौन वाक्य है, तो यहाँ पे देखिए जहां जहां का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जहां जहां का वह गया, तो क्योंकि यह जो है यह कौन सा वाक्य है, यह जो एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि जहां जहां है और वह गया, तो 2 वाक्य इसमें साथ संयुक्त हो रहा है, मिश्रित हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वह उसका बहुत सम्मान हुआ, तो ये एक यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य होगा और यहाँ से एक वाक्य हो गया, तो यानी कि 2 वाक्य इसमें सम्मान मिल रहा है, तो यानी कि ये हो जाएगा मिश्रित वाक्य, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, मिश्र वाक्य। अगला सवाल है कहता है सजीव का सही विलोम होगा, सजीव का विलोम होता है निर्जीव, जो कि 1 नंबर में दिया हुआ है। अगला सवाल है कि इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो देखिए दोस्तों आंख का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, तो नयन होता है, नेत्र होता है, चक्षु होता है, लेकिन नासिका जो है पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 25 नंबर, पूछा है कि हर्ष का सही विलोम क्या होगा, तो देखिए हर्ष का जो मतलब होता है ना, तो हर्ष का जो मतलब होता है आप लोगों को पता है, हर्ष का मतलब होता है खुशी, ठीक है, और यहाँ पे खुशी का क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा, और यहाँ पे जो हर्ष का हो जाएगा विषाद, यानी कि वो जो है काफी दुखी है, तो ये क्या हो जाएगा विषाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा।
26 नंबर है, कहता है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ होता है। कान भरना का होता है चुगली करना, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि आदि आदि, ठीक है, आदि आदि का सही अर्थ भेद कौन सा है? तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि आदि आदि भेद का सही अर्थ क्या होगा, इसका भेद का अर्थ क्या होगा बच्चों, आपको बताना है। तो दोस्तों आदि आदि का मतलब, आदि का मतलब हो गया आरंभ, और आदि का मतलब आ दो हर्षी का हो गया। आदि मतलब आरंभ होता है, आ दो हर्षी का होता है, आदि मतलब होता है अभ्यस्त। तो आरंभ अभ्यस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 इसका सही आंसर होगा। इसको अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। मुहावरा, विभेद, भेद वाला वो सब जो है याद कर लीजिएगा। विलोम शब्द भी आप लोगों को याद कर लेनी है। अगला सवाल देखिए 28 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि जले पर छिड़कना मुहावरे का सही शब्द रिक्त स्थान को भरे। तो जले पर क्या छिड़कना नहीं चाहिए? जले पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसका यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का सही आता है, रंग हो जाएगा, गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है 30वां नंबर, यहाँ पूछा गया है कि नानी याद आना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो नानी याद आना का मतलब संकट में पड़ना, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल है कि पाठ्य पुस्तक प्रश्न संख्या 31 से लेकर 50 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनें। जैसे कि यहाँ पे पहला सवाल दिया गया कि 2 बैलों की कथा किस प्रकार का पाठ्य है? तो देखिए दोस्तों 2 बैलों की जो कथा है, ठीक है, यह जो है किस प्रकार का पाठ्य है? यह एक कहानी है, ठीक है, ये कहानी स्टोरी है 2 बैलों की कथा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि राहुल सांस्कृत्यानंद ने लहासा की ओर पाठ्य में तिब्बत की यात्रा किस देश में की थी? तो दोस्तों आपको पता होगा राहुल सांस्कृत्यानंद जब लहासा की ओर के पाठ में उन्होंने जब तिब्बत यात्रा के बारे में अपने बारे में बताया, तो वो जो है किस रूप में था, ये आपको यहाँ पे सवाल में पूछा गया है। तो आपको समझना है कि ये जो है एक भिखमंगे के रूप में जो है पूरी तरह से तिब्बत की यात्रा की है, ठीक है, और क्यों किया है इसके बारे में मैंने आपको जो है पहले भी बता चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भिखमंगे के छद्म वेश में, यानी कि भिखमंगे के वस्त्र के रूप में जो है उन्होंने तिब्बत की यात्रा की है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की संस्कृति पाठ में किन सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विलासिता की जो है विलासिता की जो है सामग्रियों से बाजार भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि सांवले सपनों की याद पाठ में किसका वर्णन की गई है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा सालिम अली का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा सालिम अली का, अच्छे से इसको याद रखेंगे। अगला 35वां नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को क्या कर दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भस्म कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के लेखक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरिशंकर परसाई, क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते का जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने ही प्रेमचंद के फटे जूते थे उनके बारे में उन्होंने दर्शाया था, लिखा था, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। और लेखक और कवि कविताओं का नाम ये सभी जो है आप लोगों को याद रखना है, रचनाकार का नाम ये सभी को याद रखना है, क्योंकि उससे 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो आपका 37 नंबर कहता है महादेवी वर्मा जो है जब क्रॉसवेस्ट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वह छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुख हृदय का प्रणापण्य आत्मनिवेदन यह पंक्ति किस पाठ की है? तो दोस्तों 38 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये इसको बार बार पूछा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक कुत्ता और एक मैना से, ठीक है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है कि कबीर किस ब्रह्म के उपासक थे? तो कबीर जो है वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। अगला सवाल है कि लद्दाख, ठीक है, यहाँ पे लिखे ललदई है कि काव्य शैली को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 40 नंबर का वाक्य, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, इसको अच्छे से याद रखेंगे। अगला सवाल है कि रसवान ने किस भाषा में कविता लिखी है? तो रसवान जो है किस भाषा में कविता लिखी है? ब्रज भाषा में कविता लिखी है। अगला सवाल है कि ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिशिर ऋतु का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है कि आज किधर भी पैर करके सो वह कौन दिशा हो जाता है? तो दोस्तों अभी के समय में यहाँ पे पूछा गया है कि आज किधर भी पैर करके सो, तो वो कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण दिशा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि चंद्र गहना में लौटी बे कविता में सबसे साइनी कहा
गया है या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 44 का 3 नंबर हो जाएगा सरसों को। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, ये आपकी किताब से ली गई है। अगला सवाल है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी को। ठीक है, अगला सवाल है कि मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। तो मृत्यु का तरल दूत जो है वो बाढ़ को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 47 नंबर है, यहाँ पे दिया गया है कि मेरे संग की औरतें पाठ में कौन औरतें कभी झूठ नहीं बोलती थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लेखिका की माँ। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टिरही। ठीक है, अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी का मुख्य पात्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा उषा। ऑप्शन नंबर उषा नहीं, उमा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों आपके बोर्ड की परीक्षा में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हूबहू यही सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में इधर से उधर घुमाकर पूछा जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोगों को जो है अभी तक जो है मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिल सके, और वीडियो को लाइक जरूर करते जाएंगे। तो